स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के इम्पोर्टेंट वीडियो है। व्यूवर्स, बेंजीन का रिएक्शन जब HNO3 से कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। व्यूवर्स, इसकी मैकेनिज्म क्या है ये थोड़ा सा आप समझ लें। इसकी मैकेनिज्म जो है ये HNO3 है। व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन then is more electronegative than नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है और इस तरीके से OH और NO ये NO2 जो है जाकर जुड़ जाता है बेंजीन से, बेंजीन के कार्बन के साथ में। और बेंजीन का जो H है, बेंजीन का जो H है, इस ये बेंजीन वहां से ये OH बेंजीन के साथ जुड़कर, बेंजीन के H के साथ जुड़कर पानी बना देता है। ये इसकी एक्चुअल में इसकी ये मैकेनिज्म है। ये यहाँ से उसके साथ अटैच हो गया कार्बन के साथ, ये देखिए नाइट्रोबेंजीन बना लिया और ये पानी के साथ बन गया। लेकिन व्यूअर्स, इसकी थोड़ी सी अच्छी मैकेनिज्म और भी है जिसको आप बहुत सी बुक्स में है, बहुत सी बुक्स में सीधा सीधा दिया होता है। तो आइए उस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि वो मैकेनिज्म क्या है। तो व्यूअर्स, उस मैकेनिज्म के लिए हम 3 स्टेप्स लेते हैं और यही नाइट्रोबेंजीन बनेगी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा अटैकिंग ऑफ ऑफ ऑन बेंजीन। थर्ड वन है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल H+।
ये 3 प्रोसेस हैं। इन तीनों प्रोसेस को हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोबेंजीन कैसे बनती है। यही इसका मैकेनिज्म है। यही इट इज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोबेंजीन, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, आइए देखते हैं। कंसंट्रेटेड HSO4 लेते हैं और इसका तो पहले देखते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप जो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये HNO3 का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये 2 पार्ट में टूट जाता है। कंसंट्रेट H2SO4 प्रोटॉन और प्लस हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट में टूट जाता है। ये इसकी तरफ जाकर लग जाता है। इसी को प्रोटोनेशन ऑफ, इट इज कॉल्ड एज ए प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन। प्रोटॉन का नाइट HNO3 के OH से जुड़ जाना प्रोटोनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटोन वीवर्स क्या कहलाता है? प्रोटोनेशन। ये अभी बाद में यूज होगा, जो कि रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को निकालने में हेल्पफुल होगा। तो वीवर्स, इसका ये स्ट्रक्चर बनकर आता है।
ये इसके साथ जुड़ जाता है। अब विवर्स ये इसका साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये लोन पेयर इसको दे देता है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है। पहले भी हमने बताया कि नाइट्रोजन इज ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींच लेता है। शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर डेंसिटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, इसका हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और ये इसको लेकर अलग हो जाता है। ये इसको लेकर अलग हो जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये स्थिति बन जाती है। ये देखिए यहाँ पर NO2 नाइट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। क्या है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। ये बेंजीन दूसरा स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, बेंजीन पर अटैक। ये क्या है व्यूअर्स? ये है ये इस पर अटैक करता है। जब बेंजीन पर ये अटैक करता है व्यूअर्स, जब बेंजीन पर ये अटैक करता है तो बेंजीन का ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और बेंजीन का बॉन्ड यहाँ पर टूट जाता है और ये वहां पर जाकर जुड़ जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए बेंजीन का जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर ये इससे अटैच हो जाता है। अब आपके ये दो बॉन्ड बचते हैं। यहाँ पर इसका ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसी रिएक्शन के बीच में सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है जो कुछ इस टाइप से होता है। ये बॉन्ड इधर आता है और ये बॉन्ड इधर आ जाता है। तब पहले स्टेप में जब ये बॉन्ड इधर आता है तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ ये बॉन्ड इधर आता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये वाला जब हटता है, ये बॉन्ड जब इधर हटता है तो स्थिति ये हो जाती है, ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ पर आ जाता है।
तरीके से पॉजिटिव चार्ज, और जब ये बॉन्ड इधर आता है तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहता है। ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है और इनका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से, जिसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कंप्लीटली एरोमेटिक नहीं है, स्टेबल है लेकिन लेस स्टेबल है। क्या है? लेस स्टेबल है। इट इज लेस, इट इज नॉट एरोमेटिक स्ट्रक्चर, एरोमेटिक स्ट्रक्चर, it is not aromatic, it is less stable, it is less stable, ये less stable रहता है। वीवर्स, ये वहां पे जाके एनोड जुड़ा, सी के साथ जुड़ गया, लेकिन यहां पर आपने एक चीज देखें, यहां पर एक एच भी है। क्या है? एच भी है जो छुपा हुआ है, यहां पर एक एच है। ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, इट इज ए इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। अक्सर स्टूडेंट पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेशन या सल्फोनेशन या क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में, अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है। तो ये है एक्चुअल में इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी, इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। अब वीवर्स, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो है हाइड्रोजन, हम बात करते हैं इसकी हाइड्रोजन। आइए देखते हैं रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये हाइड्रोजन जो है, यहां से जब वीवर्स इसको निकालने के लिए HSO4, जो आपने देखा कि पहले जब सल्फ्यूरिक एसिड 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो ये हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और ये हाइड्रोजन सल्फेट मैंने आपको बताया कि H2SO4 एज ए कैटलिस्ट काम करता है। तो जब ये बनता है तो इसके साथ, ये इस हाइड्रोजन के साथ ये इस हाइड्रोजन के साथ आकर H2SO4 बना लेता है, क्योंकि ये एज ए कैटलिस्ट यूज किया गया है, एज कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट का अपनी पोजीशन में आना जरूरी है, और
ये इसके साथ जुड़कर ये वाला, और यहाँ पर जब ये आता है तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को पीछे छोड़ाता है, तो जो बॉन्ड टूट गया था ऊपर, ये बॉन्ड दोबारा बन जाता है और इस तरीके से H और H SO4 का रिएक्शन हो जाता है और H2SO4 दोबारा बन जाता है और प्लस ये आपका ये आपका नाइट्रोबेंजीन, ये आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, ये आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाता है और H2SO4 रिएक्शन में जो कैटालिस्ट की फॉर्म में था, ये अपनी ही फॉर्म में आ जाता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देता रहूँगा ताकि आपके पढ़ने में आपको आसानी हो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और कोई कन्फ्यूज़न हो, इसके लिए आपको मैंने बता दिया कि छुपा वो, क्योंकि नाइट्रोजन NO2 जो है जुड़ा किससे है? कार्बन से, नॉट हाइड्रोजन से, लेकिन इस हाइड्रोजन को भी निकलना है वहाँ से। तो जब ये निकलता है तो अपने इलेक्ट्रॉन वहीं पर छोड़ आता है और ये बॉन्ड दोबारा बन जाता है। और देखिए, ये जो स्टक इसमें ये शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड हुआ करता है, इसीलिए इस टाइप का डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाया है कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पर पूरे में नहीं होता, लेकिन बेंजीन में पूरे में इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम दिखाते हैं। ये स्ट्रक्चर बेंजीन का इसीलिए इस टाइप से दिखाया जाता है कि मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड लगातार चलता रहता है। व्यूअर्स, ओके, थैंक यू।